बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक विशाल वन प्रदेश में धर्मगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन केवल तलवार से ही नहीं, अपने विवेक और संस्कृति समर्पित सोच से भी लोगों के दिलों पर राज करते थे। धर्मगढ़ का राजमहल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस महल में वैदिक शिल्प और मौर्यकालीन कला का अद्भुत संगम था। महल के प्रांगण में तुलसी का एक विशाल चौराहा था, जहां प्रतिदिन दीप प्रज्वलित किया जाता और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा होती। राजा वीरसेन का दरबार भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। वहां संस्कृत में संवाद होता, विद्वानों की चर्चा, नाट्य शास्त्र पर विमर्श और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां होतीं। वे स्वयं योग के अभ्यासक थे और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार तथा ध्यान करते। एक रात राजा वीरसेन को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनका राज्य सूखाग्रस्त हो गया है। नदियां सूख गई हैं, किसान बेघर हैं और प्रजा भूखी प्यासी है। तभी एक वृद्ध साधु स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजन, धर्म का पथ छोड़ने वाले राजा के राज्य से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। स्वप्न टूटते ही राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने तत्काल अपने पुरोहितों और सलाहकारों को बुलाया और स्वप्न का वर्णन किया। मुख्य पुरोहित बोले, राजन, यह संकेत है कि कहीं न कहीं हमारे राज्य में धर्म से विचलन हो रहा है। हमें इसकी जड़ खोजनी चाहिए। राज्य यात्रा की योजना राजा वीरसेन ने तत्काल संकल्प लिया कि वे स्वयं वेश बदलकर राज्य की यात्रा करेंगे और प्रजा का हाल जानेंगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और अपने एक भरोसेमंद मंत्री मित्रसेन के साथ यात्रा प्रारंभ की। गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ स्थानों पर कर अधिक वसूला जा रहा है, कुछ जमींदार गरीबों को दबा रहे हैं और मंदिरों के दान का दुरुपयोग हो रहा है। यह देखकर वे दुखी हुए, परंतु उन्हें सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब एक गांव की विधवा मां ने कहा, राजा तो हमारे भाग्य बदलने के लिए नहीं, बल्कि महलों में गीत संगीत सुनने के लिए रहते हैं। हमें न वो दिखाई देते हैं, न उनके निर्णय। यह सुनते ही राजा का हृदय भीतर तक हिल गया। वापसी और सुधार। 1 माह की यात्रा के बाद राजा वीरसेन अपने राज्य लौटे। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा, आज से राज्य के हर नागरिक की आवाज सुनना हमारा धर्म है। जो कर अन्यायपूर्वक वसूले गए हैं वे लौटाए जाएंगे। जो जमींदार प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें दंड मिलेगा। मंदिरों के दान से गरीबों के लिए अन्न, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था होगी। उन्होंने एक नई योजना का आरंभ किया, धर्म पथ योजना, जिसके अंतर्गत हर गांव में एक सभा भवन बनाया गया, जहां न्याय, योग, कथा कथन और गुरुकुल की कक्षाएं आयोजित होतीं। राज्य में गांव-गांव योग और आयुर्वेद के शिविर लगाए गए। भारतीय परंपरा के अनुसार संगीत, नाटक और लोक कला को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को मंदिर शिक्षा केंद्रों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। राजा वीरसेन ने नवरात्रि, दीपावली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना के रूप में मनाना शुरू किया। हर त्योहार पर पूरे राज्य में निशुल्क भोजन, संगीत आयोजन और लोक नृत्य होते। उन्होंने साहित्य समागम नामक उत्सव शुरू किया, जहां दूर-दूर से कवि, शास्त्रज्ञ और विद्वान आकर अपने विचार साझा करते। इससे धर्मगढ़ विद्या और संस्कृति का केंद्र बन गया। सच्चे राजा की पहचान, राजा वीरसेन की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई, लेकिन वे अहंकार से कोसों दूर थे। एक बार एक विदेशी राजा ने पूछा, तुम्हारे राज्य की समृद्धि का रहस्य क्या है? वीरसेन मुस्कुराए और बोले, जहां धर्म है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। राजा का धर्म केवल राज्य करना नहीं, प्रजा के मन को समझना और संस्कृति की रक्षा करना है। अंतिम काल और विरासत। राजा वीरसेन ने 40 वर्षों तक धर्मगढ़ पर राज्य किया। उनके अंतिम वर्षों में उन्होंने राज्यपाट अपने पुत्र सत्यसेन को सौंप दिया और स्वयं वनवासी जीवन अपनाया। वे बद्रीनाथ के निकट एक आश्रम में रहने लगे, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र और योग पर कई ग्रंथों की रचना की।
उनकी मृत्यु के बाद धर्मगढ़ में एक विशाल मंदिर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। आज भी धर्मगढ़ के लोग कहते हैं, राजा तो कई हुए, पर वीरसेन जैसा कोई नहीं, जो स्वयं राजा होकर साधु बना और जिसने